सर चाय चाय। चीयर्स। मुंह खोलो। अरे आप हमरा कुछ भी बोलने की कोशिश की ना तो अभी तो कम सुताई की है तेरी। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ऐसा सूतूंगा कि गांव वालों का दूध लूटना तो दूर, दूध के नाम से भी कांपेगा तू, कांपेगा। बिल्लू, एक बात बता यार, तू एकदम श्योर है ना कि यही भतीजा है? वरना तुझे पता है ना, एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तवा तब गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की खूंखार मगरमच्छनी, मेरा मतलब है डेंजरस डायनासोर ही नहीं, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, तुझे पता है ना? पूछ रहा हूँ खाली। ये देखिए मैडम, क्या कमाल किया है मैंने। हमने। हाँ हमने। हाँ। मैडम, जिस भतीजा को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, आज तक कोई नहीं देख पाया, उस भतीजा को मैडम हम पकड़ के लाए हैं। यो भतीजा से हाँ हाँ मैडम, यही भतीजा है। थाने कैसे बेरा? मैडम ये खुद फोन पे बातें कर रहा था और जोर जोर से कह रहा था कि मैं भतीजा हूं और यहाँ पे मुझे कोई पहचान भी नहीं सका। मुंह खोल। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम आपने कहा मुंह खोल, इसलिए मैंने मुंह खोला। मुंह खोल और अपने मुंह से कबूल कर कि तू भतीजा से। हाँ मैडम, हम ही भतीजा हूँ। तो तू ही है वो जो गांव वालों का सारा दूध लूट के ले जावे? अरे मैडम जी, ई का बात कर रहे हैं? अरे हम तो आज तक कुछ भी नहीं लूटा हूँ। क्या कह रहे हो? मैडम ये अभी आप इसको खींच के 2 थप्पड़ मारिए मैडम, ये अपने आप सब सच सच बोलेगा। बोल, तू भतीजा है कि नहीं? यही तो हम भी पूछना चाहते हैं, फिल्म अधूरी है। वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज द। हम है हिंदी फिल्मों का फ्लॉप एक्टर, लेकिन भोजपुरी फिल्मों का टॉप हिट सुपर हिट डायरेक्टर, वाह सक्सेना। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी फिल्म का हीरो अंगूठा अवस्थी को आप लोगों ने अरेस्ट करके यहाँ क्यों लाए हैं? जो आदमी तुम्हारी फिल्म का हीरो से? नहीं मैडम, नहीं मैडम, कसम से ये बोल रहा था, खुद बोल रहा था कि ये भतीजा है। अरे हाँ हाँ भैया, अरे हम तो अब भी बोल रहा हूँ कि हम भतीजा हूँ, वो भी आईजी साहब का। ये देखो। हाँ, अरे हम तो यहाँ के डीएम साहब को फोनवा लगाए थे, ये बताने के लिए कि हम भतीजा हूँ आईजी साहब का। अब इतना में ये दोनों लोग उधर आ गए और हमका जमका पीटे और इधर उठा के ले आए। अब सौवे ओ मैडम, बस लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गया मैडम। अरे डायरेक्टर साहब, यो बालक है, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और आपको जो भी यो इनकन्वीनियंस कॉज हुई है उसके एवज में आप एक काम क्यों ना करते? आज रात को गांव वालों ने एक छोटा सा जश्न रखा है, आप जरूर आइए। अपने यो आईजी साहब के मतलब ये हीरो ने भी लाइए, हीरोइनी ने भी लाइए, मजा करेंगे पुलिस एंड पब्लिक टुगेदर। क्या कहते हैं? हीरोइन को लाइएगा। जैसे अकेले आइए। See you at the जश्न then. मैडम ने आके ना सिर्फ जो
1972 से चौकी बंद थी उसको खोला है, बल्कि आज मैडम की वजह से पूरे गांव ने दूध पिया है और आज रात सब पेट भर के दूध पिएंगे। अरे बेटी, अरे हम तो सोचते रहे कि जिंदगी भर बिना दूध पिए इस दुनिया से दुधा जाएंगे, लेकिन आज तुम्हारा कारण हम भर पेट दूध पिया। धोबन धमकाती है। अरे चाचा, अब तुम्हें कोई ना धमकाएगा। अब पहले की तरह शहर जाकर दूध बेचो और खूब पैसा कमाओ और अपने परिवार ने सुखी रखो। ठीक है, थोड़ा दूध और ले आओ ना यार। अरे भतीजा, वो इंस्पेक्टर है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अरे ऐसा मारती है ना जैसे कि तबले बजे तक दिन हो। और भतीजा, उसने तो पैगाम भी भेजा है कि आज के बाद कोई भी गांव वाला हम लोगों को दूध ना दे। अरे ऐसी पहली बार किसी ने भतीजे को चुनौती दी है। चूहे की मौसी पागल है। चूहे की मौसी भाई। भतीजा जी, मतलब मेरे पेट में ना एक सवाल कब से कुलबुला रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो माने हम लोग गांव वालों का सब दूध लूट क्यों लेते हैं? माने अगर आपको खीर खाने का इतना ही शौक है तो आप एक भैंस क्यों नहीं पाल लेते? नहीं, अरे चिंटू, ऐसा कभी नहीं होगा। और आज से 40 साल पहले जब भतीजा के पिता यानी कि चाचा को इन गांव वालों ने दूध देने से मना कर दिया और तब वो दूध लूटने गए और भैंस ने उनको लात मार दी और वो भैंगे हो गए। और इसीलिए कभी कभी भतीजा भी भैंगा हो जाता है। और तभी से भतीजे ने कसम खाई है कि वो रोज गांव का सारा दूध लूटेगा। चूहे की मौसी पागल है। चूहे की मौसी पागल है। पर भतीजा, इन पुलिस वालों का हम क्या करें? लेकिन जवाब तो देना होगा। हाँ? और जब तक गांव की चौकी में फिर से ताला नहीं लग जाता, भतीजा कभी खीर नहीं खाएगा। चूहे की मौसी पागल है। हेलो मैडम, हम लोग आ गए। मैडम, फिल्म अधूरी है और ये हमारे फिल्म का हीरो है। इसे तो हम पहचानते हैं, इसे तो हमने पहले ईंट मारी थी फिर बहुत सूता था। बाबू, हम ना भोजपुरी फिल्म की हीरोइन हूँ, ठुमका लगाई के, और हमरा नाम बा मस्ती मलाई। वाह बेबी, बेटी बेटी। ना ना ना, इब तो ऐसा ना होगा। इब तो जब बेटी का है तो बापू बेटी के पास जाओ, उसके सर पे हाथ रखो और दिल से आशीर्वाद दो और वादा करो कि भाई बेटी, जब कभी थारी शादी होगी तो कन्यादान मैं करूंगा। ना कुछ नहीं, चलो 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 चलो। वेल पुत्र, जे तेरा जिंदगी च कदे ब्याह हो गया तो तेरा प्यो बन के मैं तेरा कन्यादान करांगा। पापा, हमरा के 2000 रुपया दे ही ना, हमरा के शॉपिंग करे का चाहिए। वेल ना वेल कुछ ना, जब बेटी का है तो बाप का फर्ज निभाओ। चलो जेब में हाथ डालो, माल ढीला करो, चलो। तालियां। ए अवस्थी, अब ठुमका लगाने में मजा। क्यों पापा? वेल, ठुमका तो लगाऊंगा मैं भी इज द, क्योंकि मैं खाता हूँ देसी घी इज द।
तो फिर देर किस बात की है? हो जाए जशन। सॉरी, जशन। हमारा फिल्म का हीरो कहाँ गया रे? फिल्म अधूरी है। खाने किथे गया? छोड़ो ना, गया तो गया, अपन तो नाचते हैं। अरे यार, तुम जर्दा खा रहे हो, यहाँ हीरो खोया गया। दैया रे। बहुत फड़फड़ा रहा है? अरे चिंता मत कर, बहुत जल्दी आजाद कर देंगे। चूहे की मौसी पागल है। चूहे की मौसी। अरे लेकिन भैया जी, हमरा के काहे पकड़े रहे शोले की दीवार में? क्योंकि भतीजा को पता चल गया है कि तू आईजी का भतीजा है, और हम तुझे अपने हथियार के रूप में यूज करेंगे उस पुलिस वाली के खिलाफ। चूहे की मौसी पागल है। मैडम, मैडम कुछ भी कीजिए, लेकिन हमरे फिल्म का हीरो अंगूछा अवस्थी को ढूंढ के ला दीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिल्म अधूरी है। हाँ तो भाई, तो खड़े खड़े सोच रही हूँ यार, समझ ना आ रहा लौंडा आखिर गया तो गया कहाँ। एक मिनट मैडम। मैडम, ये केस मेरे दांत और आईने की तरह साफ है। मैडम, वो अंगोछा अवस्थी खुद अपनी मर्जी से भागा है। यो किस बिना पे बोल रहा? मैडम, इस डायरेक्टर को देखिए, इसकी शक्ल को गौर से ठीक से एक बार देखिए मैडम, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए। मैडम, साफ पता चल रहा है कि ये एक नंबर का घटिया जालिम काइया किस्म का आदमी है, और इससे तंग आकर, इसके जुल्मों से तंग आकर वो लड़का यानी कि अंगोछा अवस्थी खुद अपनी मर्जी से भाग गया है। एकदम बकवास कर रहे हैं आप। अरे हम तो उसको झेल रहे हैं। बस एक बार हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाए मैडम, फिर हम उसका चेहरा तक नहीं देखेंगे। आई डोंट सी हर फेस। चिंटू पिंटू, भतीजा जी, हमारा पैगाम चौटाला तक पहुंच गया है। भतीजा जी। मिंटू पुलिस चौकी अब तक पहुंच चुका होगा, शाबाश। है ना? चूहे की मौसी पागल है। हंस हंस हंस। और हंस और हंस। कौन है मैं? तेरी तो गुलगुले दिखाइए बनने, दिखा। ये तो पैगाम से। ये कोई तरीका है पैगाम भेजने का? अबे यो भतीजा का पैगाम से। भतीजा! आईजी का भतीजा। सब चाय। यार, इसमें इलायची नहीं डाली तूने यार। यार, ये चाय पीने का टाइम है, केस में ध्यान। चलो हट। सौ है। आईजी का भतीजा हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो जिन हाथों से चौकी का दरवाजा खोला था, उन्हीं हाथों से खुद चौकी में ताला लगाओ और यहां से चलती बनो, वरना आईजी के भतीजे को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। भतीजा। ओह माय गॉड! भतीजा ने आईजी साहब का भतीजा किडनैप कर लिया। हाँ ना, व्हाट है रबेश।
मैडम वो आईजी साहब का भतीजा है, कोई गोपी का भतीजा नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया मैडम तो हम सब सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ मैडम, मुझे ये बहुत ही खतरनाक आदमी लग रहा है मैडम। हम लोगों को फौरन यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ जी। हाँ निकल, तू सबसे पहले तू निकल यहाँ से। नहीं नहीं कोई नहीं, अब अकेले छोड़ के कैसे जाऊं जी। इस भतीजा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे लेकिन फिलहाल उसके पास हमारी फिल्म का हीरो है, पहले उसे छुड़वाइए। हाँ तो क्या करूं? गांव वालों की उम्मीदों पे पानी फेर दूं? चली जाओ यहाँ से। जिस चौकी को सदियों बाद अपने हाथों से खोला है उसे ताला मार दूं अपने ही हाथों से। गांव वालों से किया हुआ वादा मैं जरूर पूरा करूंगी। उस भतीजा को जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाऊंगी मैं। चंपा, ए चंपा, अपने गोरे गोरे हाथों से एक गर्मा गर्म चाय पिला दो चंपा। चंपी कर दो चंपा। चंपा, लाओ तुम्हारे नरम नरम गोरे गोरे हाथों को हम चूम ले। पंडित, इंस्पेक्टर पंडित। सॉरी सॉरी सर। वैसे ये पंडित, ये चंपा कौन है? कौन चंपा सर? वही जिसका अभी आप नाम ले रहे थे, जिसके हाथों से आप चाय पीना चाहते थे, जिसके हाथों से चमेली का तेल लगाकर सर पे आप चंपी करवाना चाहते थे। मैं उसी चंपा की बात कर रहा हूँ, और उसके हाथों की जगह आपने मेरे हाथों को चूम लिया। मैं उसी चंपा की बात कर रहा हूँ इंस्पेक्टर पंडित। सर वो जो चंपा है सर, वो दरअसल हमारी बूढ़ी भाई है सर। बूढ़ी भाई ओल्ड सर्वेंट है सर। 65 इयर्स की कुछ एज होगी उनकी। एकदम बच्चा समझती था हमको अपना, और हमसे कहती थी हमेशा कि अरे बेटा, अगर कभी तुम्हारे सर में दर्द हो ना तो हमसे जरा दबा देना। तो बस सर क्या होता था कि हमने तेल वेल लेते थे उनको, और वो जो है एक मत थोड़ा चंपी वंपी करती थी, उन्हीं की याद वाद आ रही थी सर। वैसे सर आप यहाँ कैसे, हमसे कोई तनिक काम वाम है क्या? हाँ, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप फौरन इसी वक्त मिस चौटाला को कांटेक्ट कीजिए और उनसे कहिए कि दूधगंज चौकी को ताला लगाकर वो अभी वापस चली जाएं। बस, दिस इज माय ऑर्डर। लेकिन क्यों सर, व्हाई? वो इसलिए कि आईजी साहब का भतीजा किडनैप कर लिया गया है। क्या क्या? और किडनैपर्स की यही मांग है, और आईजी साहब ने यह भी कहा है कि अगर हमने ये नहीं किया तो वो हम सबको सस्पेंड कर देंगे। अरे नहीं नहीं सर, बड़ी जुगाड़ से तो नौकरी मिली। मतलब है हमारा कि बड़ी मेहनत से, लगन से हमें जो है वो नौकरी मिली है। यूं थोड़ा ना जाने देंगे। हम अभी मिस चौटाला को इन्फॉर्म करते हैं, दूधगंज में लॉक लग जाएगा सर। देखा मैडम, आज आप भी उस भतीजा से हार गई। अब एक बार फिर मैं दूध पीने के लिए तरस जाऊंगा। धोबन धमकाती है। एक मिनट यार। वेल मॉम, मुझसे इन लोगों का दुख नहीं जा रहा, देखा इसदा?
मैंने वो हर फिल्म देखी है जिसमें थी रेखा इज़दा। मैडम मैं तो कह रहा हूँ कि बस वो भतीजा एक बार मेरे सामने आ जाए, उसका बैंगन का भरता बना के बटर नान के साथ खा जाऊंगा मैं। गाँव वालों, स्पेशली आप, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि जब किसी की उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है, क्योंकि ना जाने कितनी बार मेरी भी शादी की उम्मीदें टूटी हैं। आज देखिए हम लोग सब बहुत दुखी हैं। हाँ तो हम भी हैं। कुछ हुआ था क्या? यार ये गाने गाने का टाइम है। देखिए मैडम, आपने 40 साल के बाद खुद अपने इन्हीं हाथों से इस चौकी के ताला को खोला रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे अगले 100 साल तक ये ताला कभी नहीं खुलेगा। गांव वालों, आज तुम सबसे मैं एक वादा करती हूं, जब तक उस भतीजा को कानून की सलाखों के पीछे ना पहुंचा दूं, एक पल भी चैन से ना बैठूं। जिस चौकी को मैंने अपने हाथों से ताला लगाया है, बहुत जल्द उसे अपने ही हाथों से खोलूंगी। आज तो जा रही हूं, पर हमारा इंतजार करना, बहुत जल्द वापस लौटूंगी। I'll be back. चूहे की मौसी पागल है। वेल मॉम, पता नहीं उस भतीजा ने उन गांव वालों के साथ क्या कर दिया होगा। कांड इज द, मेरी सास मुझे कहती है सांड इज द। भैया मैं आपके सास से मिलना चाहता हूँ। वाई? क्योंकि कितनी समझदार हैं वो, कितना सच बोलने वाली महिला है वो। आप सही में सांड हैं। मैं देख रही हूँ कि कोई लिहाजदारी रह ना गई है इस चौकी में किसी के लिए भी। न सामने बैठी सीनियर इंस्पेक्टर की और ना एक बुजुर्ग आदमी की। माफी मांग, पांव छू के माफी मांग। सॉरी भैया, बस तू मेरा छोटा भरा है यार, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। आज के बाद आपसे सच नहीं बोलूंगा। चलो चलो। आऊ, राम राम मैडम, दही के कटोरे में आऊ। अबे ओ प्रेमी, अबे यो क्या हो गया तेरे? कपड़े कहाँ गए थारे? मैडम ये हालत सिर्फ हमार नहीं बा, ये हालत गोटा गांव का बा। मैडम हम जो गांव में पुलिस बुलाए रहे ना, तो भतीजा गैंग जो है वो गांव को ये फरमान भेजा है, दही के कटोरा में आऊ। बढ़िया गोपी। वेल, तुम लोगों ने पुलिस बुला के नहीं किया अच्छा इज़्दा, अब तुम लोग पहनोगे कच्चा इज़्दा। देखिए मैडम, वो पहले दूध लूटत रहा, अब तो पजामा लूटत बा। मैडम बहुत बुरा हाल बा। अगर आप कुछ नहीं किए ना तो हमार पूरा गांव छोड़ के भाग जात बा। नहीं, कोई अपना गांव अपनी धरती छोड़कर नहीं जाएगा। वो गांव तुम्हारा है, वो जमीन तुम्हारी है, और वो धरती तुम्हारी माँ है। लेकिन मैडम आप क्या करेंगी? आईजी साहब तो आपको दोबारा दूधगंज में चौकी नहीं खोलने देंगे, तो आप कैसे इन लोगों की हेल्प करेंगी? भाई तो सोच रही हूँ। हेलो। हाँ सर जी, आप चौकी आ रहे हो मंत्री जी के संग? जी क्यों सर? नहीं मतलब, अच्छा, मंत्री जी दौरे पे निकले हैं। हाँ कोई नहीं सर, हमारी चौकी के डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। प्लीज हाँ जी, मैं खाने वाने का नाश्ते का कुछ इंतजाम कराती हूँ। आइए सर,
जय हिंद। अरे मैडम, खाने का टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं मंगवा लूंगा। हाँ, और मन ने एक जरूरी बात बता, थारे पास अपनी कोई बढ़िया सुंदर फोटोस है जिसमें तू स्मार्ट लग रहा हो? ऐसी याद तो नहीं पड़ रही मैडम, लेकिन आपको चाहिए तो मैं खिंचवा लेता हूँ ना। हाँ तो ऐसा कर लो, एक फोटो खिंचवा लो, उसको फ्रेम करवा लो बढ़िया, और एक ले लो चंदन का हार। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टपक तमंचा फोड़ दो कंचा आइडिया आ रहा है। तो मैं कंचे खेल लूंगी, फिर देगा आइडिया। तो सुनिए ना मैडम, आइडिया ये है कि देखिए, एज पुलिस तो हम वहां पे जा नहीं सकते, लेकिन अगर हम पुलिस नहीं रहे तो हम वहां पे जा सकते हैं। आइए मंत्री जी, आइए प्लीज, आइए। क्या हो रहा है? जुआ खेल रहे हैं। अरे बंद करो ये सब, विमला बुरा मान जाएगी। भाई जुआ हम खेल रहे हैं, बुरा बिमला मान जाएगी। भाई हु इज बिमला? आपकी सेटिंग है के? मिस चौटाला, आप जानते हैं किससे बात कर रही हैं आप? ये मंत्री जी हैं, मंत्री जी। जी मत करो ना यार डिस्टर्ब। अरे यार इनको छोड़ो यार, जल्दी से एक बाजी लगाओ, फिर टिकाने का भी तो प्रोग्राम है। हाँ। अरे हाँ, जल्दी खेल खत्म करो, चिकन भी बन गया है। अरे खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। गुड ब्रो गुड। कमिश्नर साहब, ये क्या हो रहा है? चिकन, टिकाना, पत्ते, विमला बुरा मान जाएगी। भाई बिमला घना शोर मचा रही है, एक काम करो बिमला ने यहाँ ले आओ, एक एक हाथ हमारे साथ खेल लेगी तो फ्रेश हो जाएगी। फिर कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए बिमला नाच लेगी तो हम फ्रेश हो जाएंगे। मैं इसी वक्त इन सब को सस्पेंड करता हूं। अरे सुनो, अरे आप हमारी धोती हमका लौटा दे हो, धोबन धमकाती है। ए तो काका, ये सब है ना, आपको वो पुलिस वालों को बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। सुनिए, हम एक बात कह देते, ये जितना जुल्म तुम लोग हम पे कर रहे हो ना, याद रखना हम कर रहे, एक ना एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा, इस भतीजा गैंग के अत्याचार से हम लोगों को मुक्त कराएगा। भतीजा गैंग के आतंक से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, वो खुद भतीजा। भतीजा समझे गाँव वालों, वरना घंटी बजी टन टना टन टन, बांधो सारा दूध। दूध इधर लाओ। देखा चिंटू भैया, ये लोग भतीजा गैंग से मुकाबला करने आए। अरे भागो यहाँ से, वरना एक एक की हड्डी पसली तोड़ के रख देगा भतीजा गैंग। भागो। ठोड़ेगा, हड्डी भी ठोड़ेगा, पसली भी ठोड़ेगा, लेकिन वो भतीजा नहीं, भांजी ठोड़ेगा। लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। देख लिया भांजी गैंग से टकराने का नतीजा। हाँ? अब पिटेगा भतीजा। अब तुम लोग साइकिलों पे वापस नहीं जाओगे, बल्कि गधों पे लद के वापस जाओगे। गांव वालों, गधे मंगवाओ और इनको गधों पे लाद के भतीजा गैंग के पास पहुंचा दो। भांजी गैंग जिंदाबाद, भांजी गैंग जिंदाबाद। आज से हम सब गांव वाले जो है ना,
सिर्फ भांजी गैंग को ही अपना सब कुछ देंगे, क्योंकि इस भतीजा गैंग से बचाने हमें भांजी आ गई है दही के कटोरे में आऊ। हाँ, और आज के बाद तुम गांव वालों को भतीजा या उसके किसी भी औने पौने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चूहा का हमको। हाँ वो इनकी हड्डी पसी तोड़ेगी हाँ और ये उससे माफी मांगेंगे हाँ और तुम लोग चुपचाप सुन के चले आए। हाँ, वो जो है ना वो अकेले हम सब पे बहुत भारी है। हो भतीजा जी, उसका निशाना बड़ा पक्का है, एक हाथ से गोली चला के टोपी उड़ा देती है। नहीं तो क्या करें हैं? तो भतीजा क्या करें? उसके सामने नाक रगड़ें कि उसके सामने गिड़गिड़ाएं कि उसके सामने साष्टांग दंडवत हो जाएं? आखिर भतीजा क्या करे? और उसने भतीजे को, इतने भारी भरकम भतीजे को बड़े हल्के में लिया है। अब भतीजा उस भांजी को बताएगा कि भतीजा किसका नाम है। किसका नाम है? आउट ऑफ टेंशन, सॉरी जरा। भतीजा खीर खाए बिना नहीं रह सकता, खीर तो पकेगी। चूहे की मौसी पागल है। यार गांव की अपनी ही बात होती है। वो तो है भैया। एक बात कहूँ, या आप बने तो काउबॉय हैं लेकिन लग डोंकी बॉय रहे हैं। तेरा मतलब मैं गधा लग रहा हूँ? नहीं, मैं भी सोचूं तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है। साउंड, कैमरा, लाइट्स, एक्शन। भैया वो देखिए, वहाँ पे शूटिंग हो रही है। हाँ, चलो देखते हैं। नहीं नहीं रमेश बाबू, नहीं, हम तोहरा संग ब्याह नहीं कर सकेली ठुमका लगाई के। ऐसन बात ना बोल गुलाबो। कहाँ से ले आए भैया इस घिसियारे को? हम तुमरा के बिन एक पल ना जी पाई, तुम सिर्फ हमार बा हमार बा हमार बा। अरे कितना घटिया, कितना घटिया एक्टर है रे तू। आइए भैया आइए। अगर तू ऐसा ही डायलॉग बोलता रहेगा, ऐसा ही एक्टिंग करता रहेगा, तो हमारा पिक्चर तो कंप्लीट होने से रहा, फिल्म अधूरी है। वही हम लोग भी वहाँ खड़े होके यही देख रहे थे। हमको लगा कोई अच्छी शूटिंग हो रही होगी। सही कह रहे हैं डायरेक्टर साहब आप। हम लोग भी शूटिंग देखने आए थे, हमारा मूड खराब हो गया। सॉरी भैया। कोई नहीं। बहुत ही बुरी गत का एक्टर लिया आपने। इतने आसान से डायलॉग तो मांगी लाल का बच्चा बोल जाएगा। का भैया, अरे तुमरा कितने आसान लगे रहे। अरे तुमरा अंदर हिम्मत वा ना, तो ये हीरो का डायलॉग वा, बोल के दिखाई। क्या बोलते हैं भैया, बोल के दिखा दूं? कैरी ऑन। डायरेक्टर साहब आप एक्शन बोलिए और जलवा देखिए। चलो भाई सीखो यार, सीखो, कुछ सीखो वहां से। हम तो भुला गए क्या कहते वो। साउंड, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बेटी, बेटी? आज ये बाप तुझे अपने घर से विदा करने से पहले विदा करने से पहले अपने दिल की बात गा के कहना चाहता है। काट रहे। कोई नहीं, ये रोज का है। कोई नहीं। विदाई हो रही है किसी। कुछ हुआ था क्या? तू हीरोइन का बाप हुआ था। अरे ये लाइट किसने बंद कर दी?
पानी वानी तो पिलवाओ। लाइट चली गई एक तो ऊपर से। अरे कोई लाइट ऑन करो भाई, लाइट। ओह माय गॉड, ये बिल्लू कहाँ गया? बिल्लू, 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 पक्षी हो गया क्या बिल्लू जो आसमान में खोज रहा है उसे कतई? न जाने कहाँ चला गया। पूरी रात बीत गई उसे ढूंढते ढूंढते। मेरा हो गया पर इस छोरे का कहीं पता ना लग रहा। अरे मैडम, मैंने तो अपने सपने में भी उसे ढूंढा, वहां भी नहीं मिला वो। मस्ती चल रही यहाँ पे, मस्खरी हो रही। हमारा एक साथी खो गया है और तुम दोनों को मजे आ रहे हैं यहाँ पे। गोपी, तैने उसका कान तो मेड़ दिया था ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं भूल भाल के भटक गया हो? नानजी जी, मम्मी जी, मैंने उसके दोनों कान मरोड़ दिए थे जी, और उसने मुझसे पूछा भी था कुछ हुआ था क्या। फिर कहाँ चला गया बिल्लू? इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सके? बिल्लू, तेरी तो। गुलगुले दे, मन ने दिखा। यो पैगाम से। ये भी कोई तरीका है पैगाम भेजने का? यो भतीजा का पैगाम से। भांजी के लिए भतीजा का पैगाम। तुम्हारा एक साथी मेरे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। इंतजार करो मेरे अगले पैगाम का, भतीजा। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं इस भतीजा ने बिल्लू को किडनैप कर लिया है? यहाँ मैंने कतई चिल्ला चिल्ला के पैगाम पढ़ के सुना दिया कि बिल्लू किडनैप हो रहा है, तू यो क्वेश्चन आंसर राउंड खेल रहा है यहाँ। बिल्लू की जान खतरे में। मॉम, बिल्लू को कुछ नहीं होना चाहिए मॉम, बिल्लू को कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे मन ने अपनी जान की बाजी क्यों ना लड़ानी पड़े, मैं बिल्लू ने कुछ ना होने दूंगी। अब इंतजार करना है तो भतीजा के अगले पैगाम का, तभी पता चलेगा कि वो चाहता क्या है। किस हाल में होगा हमारा बिल्लू? वाओ 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 वाओ। इस साइड का टेबल बनाओ, ये छोटा पड़ता है। पागल हो गए। प्लीज प्लीज भतीजा जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे जान से मत मारिएगा। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। अरे सुन, तेरी जिंदगी और मौत का फैसला खीर करेगी, और 3 घंटे में इतनी सारी खीर का बन पाना नामुमकिन है। और तू क्या समझता कि तेरी वो साथी भांजी तुझे बचा लेगी? चूहे की मौसी पागल है। चूहे की मौसी पागल है। गुलगुले, यो पैगाम से दे मन ने। ये क्या ऐसे कोई पैगाम भेजता है क्या? चीफ, हाँ, यो भतीजा का पैगाम से। अब गौर से सुनो, मैं क्या चाहता हूँ। तुम लोगों की वजह से गांव वालों ने भतीजा को दूध देने से इनकार कर दिया और खीर नहीं बन पाई। अब मैं तुम्हें 3 घंटे का वक्त देता हूँ। 3 घंटे के अंदर अंदर 500 लीटर दूध में 50 किलो चावल की खीर बन जानी चाहिए। अगर तुमने 3 घंटे के पहले ये खीर बना ली तो मैं तुम्हारे साथी को छोड़ दूंगा, वरना एक पतीला मेरे यहाँ भी चढ़ेगा और उसमें खीर नहीं बल्कि तुम्हारा साथी होगा। भतीजा। मतलब
3 घंटे में 50 किलो चावल और 500 लीटर की खीर बनानी होगी, वरना वो हमारे बिल्लू का मानचाव सूप बना देंगे। तू एकदम और एक्सप्लिसिट गोरी डिटेल्स में बात कर ले, कतई मनुसियत फैला ले। समझ ना आ रहा यो 500 लीटर दूध की खीर कैसे बनेगी, कौन बनाएगा? ये तो पूरी रात का काम है, ये 3 घंटे में कैसे होगा? मिस चौटाला, टी नी 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 नी। सर आप यहाँ? देखा, जब तक है हम तो काहे का गम है? अरे सर आप भी यहाँ बिल्कुल कतई गोपी की तरह राइमिंग बैठा रहे हैं। सर आप यहाँ कर गए हैं आप? दरअसल बात यह है मिस चौटाला की आपके बिना हमारा दिल है जी। आप लोगों के बिना हमारा दिल चौकी में लग नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आ जाए आपके पास। और देखो आए तो आए, क्या टाइम पे आए। तो टाइम पे आने पे आप खीर थोड़ी बना लेंगे। हमने कह दिया खीर बनेगी तो मतलब बनेगी। आप बनाएंगे? आप कैसे बनाएंगे सर? हाँ मिस चौटाला, आपको पता नहीं है क्या है कि इलाहाबाद में एक टाइम पर हम हलवाई के यहाँ काम करते थे, तो इसीलिए हमको पता है कि खीर जो है वो कैसी बनेगी और कितनी जल्दी बनेगी, स्वादिष्ट। वेल सर, आर यू श्योर इज द लता रफी किशोर इज द? अरे बिल्कुल श्योर है यार गोपी, घबराना बंद करो और सामग्री का इंतजाम करो। वो चावल दूध इकट्ठा करो और फिर देखो कैसे गांव के बीचों बीच चढ़ेगा खीर का पतीला। भतीजा जी क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, लड़की ढूंढ रहा हूँ। नहीं मिलेगी। आ गया भतीजा। अब जरा मैं भी तो देखूं कौन भांजी है जो मेरे इलाके में आके मुझे ही ललकार रही है। भतीजे, मैं हूँ वो भांजी जिसने तुझे ललकारा है, और सबके सामने डंके की चोट पे ललकारा है। उस बच्चे को पकड़ के क्या शेर बन रहा है? माँ का दूध पिया है तो आप मुझसे मुकाबला कर। कैसा मुकाबला? तूने जो चुनौती दी थी वो तो हमने पूरी कर ली। वो देख, खीर तैयार है। और अपनी घड़ी भी देख ले, 3 घंटे पूरे होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। और बच्चे, खीर बहुत बढ़िया बनी है, वेरी गुड। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो एक चुनौती मैं देती हूँ, उसे पूरी कर तो मानू। अरे भांजी जी, आप देख नहीं सकते कि ये किस तरह थर थर कांप रहा है? ये क्या आपकी चुनौती एक्सेप्ट करेगा? खुद कांप रहा है। इसकी शक्ल और साइज देख के लगता नहीं है इसमें दम कम होगा। बोलो भतीजे, दम है? तो ठीक है, अगर ये बात है तो बोल भांजी, तेरी चुनौती क्या है? भतीजे, खीर तेरे सामने पड़ी है, और ये रहा चमचा। अगर तूने ये चमचा उठाकर खीर खा ली तो ये गांव तेरा, ये इलाका तेरा। तेरा इलाका छोड़ के मैं चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन
अगर तू ये चमचा उठा के खीर ना खा पाया तो ये इलाका भी मेरा और गांव भी मेरा, और तू अपने आदमियों को लेके इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। बोल, ये है मेरी चुनौती, मंजूर है? सोच क्या रहा है बच्चे? पूरा मोहल्ला देख रहा है। The whole village is seeing. हाँ बोल। Sorry? Exactly. ठीक है, मंजूर है मुझे। चूहे की मौसी पागल है। चूहे की मौसी पागल है। वाह, अब आएगा ना मजा। और एक बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट भतीजा। Hold that. लोखंड से लोखंड। चूहे की मौसी पागल है। कुछ नहीं होता, देखना। अरे पूरे गांव का दूध पिया है ना? हाँ। अभी बच्ची हो। चूहे की मौसी पागल है। हे दुर्गा माँ, इस राक्षस का सामना करने में हमारी मदद कर। हे माँ, मुझे कोई रास्ता दिखा। तुम कौन हो? अरे 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 सुनो।